जनाब, इंडिया ने हम पे हमला कर दिया है। बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हो गई है। इन काफिरों की इतनी हिम्मत कि ये हमारे मुल्क में एयर स्ट्राइक करेंगे। इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। Gentlemen, the situation is critical. We must secure the front line immediately. All units prepare for deployment. नहीं लग रहा, ये तो मिलिट्री प्रोफाइल है। अननोन एरियल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, तुरंत सेकेंडरी रेडर से कंफर्म करो। ट्रैक वेरीफाई हो गया। ट्रैक कंफर्म हुआ, तुरंत एयर डिफेंस हाई अलर्ट, क्रिटिकल सिचुएशन। हॉस्टाइल ट्रैक की पुष्टि के साथ ही एयर डिफेंस कमांड ने इंटरसेप्शन प्रक्रिया बिना अपनी जान की परवाह किए विंग कमांडर अभिनंदन ने लक्ष्य साधा और MiG-21 से मिसाइल F-16 की ओर दाग दी। ये कहानी शुरू होती है पुलवामा से। पुलवामा एक ऐसा नाम जिसने पूरे भारत की रगों में आग भर दी थी। आतंकी हमले में जब हमारे 40 वीर भारतीय जवान शहीद हुए तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये पूरे देश की आत्मा पर किया गया वार था। शोक पल भर में आक्रोश में बदल गया। सड़कों पर, घरों में, दिलों में बस एक ही आग धधक रही थी कि अब बहुत हो चुका। ये गुस्सा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, इसकी आंच विदेशों में बसे हर भारतीय तक पहुंची। दुनिया के हर कोने से लोग पाकिस्तान के खिलाफ उतर आए। मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। शहीद के नाम पर अगर कोई बात होना पड़े तो शहीद हो जाऊंगा। मैं सिर्फ अपने सोल्जर्स भाइयों से इतना बोलना चाहता हूँ कि आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तिरंगे लहराए गए और इंसाफ की मांग गूंजती रही। देश के इस उबलते आक्रोश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति समझ रहे थे। तभी लिया गया एक निर्णायक फैसला कि इस बार जवाब दिया जाएगा और जवाब पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया जाएगा। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने चुन चुनकर बालाकोट में बने आतंकी ठिकानों को राख में बदल दिया। हर निशाना सटीक था और हर वार विनाशकारी। इन मिराज विमानों को आसमान में पूरा कवर दे रहे थे। सुखोई जैसे घातक फाइटर जेट और नेत्र जैसे अत्याधुनिक निगरानी विमान। और इस सटीक, कोऑर्डिनेटेड और पूरी तरह वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद महज 21 मिनट के भीतर भारतीय वायुसेना के सभी विमान सुरक्षित अपने अपने बेस पर वापस लौट चुके थे। जैसे ही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को भारत की इस एयर स्ट्राइक की खबर मिली, वे बुरी तरह बौखला उठे। जनाब, इंडिया ने हम पे हमला कर दिया है। बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हो गई है। इन काफिरों की इतनी हिम्मत कि ये हमारे मुल्क में एयर स्ट्राइक करेंगे। इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। Gentlemen, the situation is critical. We must secure the front line immediately. All units prepare for deployment. पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने भारत के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी वायुसेना को आदेश दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना हरकत में आ गई और F-16, JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों को भारत के ऊपर एक खतरनाक हमले के लिए तैयार किया गया। कुछ ही देर में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ते ये विमान भारत के पुंछ राजौरी सेक्टर की दिशा में आगे बढ़ रहे थे और साफ तौर पर उनका इरादा भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर और मिलिट्री सपोर्ट इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाने का था। लेकिन पाक की यह नापाक गतिविधि भारत की उन्नत वायु रक्षा निगरानी प्रणाली की नजरों से छुप नहीं सकी। रडार स्क्रीन पर उभरते संकेत हॉस्टाइल विमानों के संभावित खतरे का स्पष्ट संकेत दे रहे थे। Intercept authorization required immediately. ये क्या चीज है? ये सिविलियन नहीं लग रहा, ये तो मिलिट्री प्रोफाइल है। अननोन एरियल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, तुरंत सेकेंडरी रेडर से कंफर्म करो। ट्रैक वेरीफाई हो गया। ट्रैक कंफर्म हुआ, तुरंत स्क्रैम्बल तैयार करो। पायलट्स को अलर्ट भेजो। एयर डिफेंस हाई अलर्ट, क्रिटिकल सिचुएशन। हॉस्टाइल ट्रैक की पुष्टि के साथ ही एयर डिफेंस कमांड ने इंटरसेप्शन प्रक्रिया सक्रिय कर दी। Report to your aircraft immediately. Good luck, pilots. Are you ready, boys? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Go ahead. जय हिंद। स्क्रैम्बल ऑर्डर जारी हुआ और पायलट्स को तुरंत उड़ान के निर्देश दे दिए गए। स्क्रैम्बल ऑर्डर के बाद MiG-21 बाइसन, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 को तुरंत एयरबोर्न किया गया। कुछ ही मिनटों में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान निर्धारित सेक्टर में इंटरसेप्शन के लिए उड़ान भर चुके थे। आसमान में पहुंचते ही भारतीय लड़ाकू विमानों ने फॉर्मेशन संभाल ली। हर जेट तय ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। एयरबोर्न रडार और ग्राउंड कंट्रोल से लगातार संपर्क बना हुआ था। रेडियो पर लगातार निर्देश मिल रहे थे
क्योंकि अब हर मूवमेंट एक सटीक रणनीति का हिस्सा था। Contact visual. Multiple tracks ahead. Maintain lock. Situation develop हो रही है. Contact confirmed. एक target pursue कर रहा हूँ. सिचुएशन डायनामिक है, कॉशन मेंटेन। दूसरी ओर पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भी हरकत में आ चुके थे। उनकी उड़ान में अब आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान आसमान में एक पाकिस्तानी F-16 तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। उसकी उड़ान दिशा भारतीय सीमा की ओर थी। ऊंचाई और गति में लगातार हो रहे बदलाव इस बात के संकेत दे रहे थे कि स्थिति अब और गंभीर होती जा रही है। तेजी से बदलती इस हवाई स्थिति के बीच भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 बाइसन इंटरसेप्शन के लिए आगे बढ़ चुका था। सीमित रडार रेंज, तेज गति और पुराने लेकिन भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के साथ ये उड़ान पूरी तरह पायलट के कौशल और निर्णय पर निर्भर थी। कॉकपिट के भीतर दिशा, दूरी और ऊंचाई लगातार आंकी जा रही थी। हर सेकंड के साथ जोखिम बढ़ रहा था और प्रतिक्रिया का समय घटता जा रहा था। इसी MiG-21 बाइसन के कॉकपिट में मौजूद थे भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी वायुसेना का एक F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के विंग कमांडर नौमान अली खान के नियंत्रण में था। दोनों लड़ाकू विमान अब आमने सामने की दिशा में बढ़ रहे थे। ऊंचाई, गति और उड़ान प्रोफाइल में लगातार बदलाव हो रहा था। आसमान में दूरी तेजी से कम होती जा रही थी और स्थिति तेजी से टकराव की ओर बढ़ रही थी। पाकिस्तानी विमान आक्रामक उड़ान प्रोफाइल में बना हुआ था, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान नियंत्रित इंटरसेप्शन मोड में आगे बढ़ रहा था। अब यह टकराव केवल मशीनों का नहीं, बल्कि रणनीति और प्रतिक्रिया की परीक्षा बन चुका था। पाकिस्तान की यह कार्रवाई एक पहले से तय सैन्य योजना पर आधारित थी। ये रणनीति आधुनिक फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने यह मान लिया था कि भारत अपने पुराने MiG-21 को किसी भी हाई इंटेंसिटी एयर कॉम्बैट में फ्रंटलाइन पर नहीं उतारेगा, लेकिन यही गलत अनुमान भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज साबित होने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान के पास MiG-21 के खिलाफ कोई तयशुदा काउंटर प्लान या साफ प्लान ऑफ एक्शन मौजूद ही नहीं था। दोनों विमान अब आमने सामने की दिशा में थे। रफ्तार बढ़ रही थी, दूरी तेजी से घट रही थी। आसमान के इस छोटे से हिस्से में अगले कुछ सेकंड पूरी लड़ाई की दिशा तय करने वाले थे। तेजी से आगे बढ़ते पाकिस्तानी लड़ाकू विमान अब अपने टारगेट नौशेरा सेक्टर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। तभी रेडियो पर उन्हें अपनी रफ्तार 100 नॉट बढ़ाने का निर्देश मिलता है। हिंद की जमीन को पाक करने का वक्त आ गया है। Increase speed by 100 knots. अब वे अपने लक्ष्य भारतीय मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था। हर गुजरता सेकंड अब एक निर्णायक फैसले की ओर बढ़ रहा था। तभी F-16 के कॉकपिट में अचानक मिसाइल वार्निंग चमक उठी। एक तेज बीप और स्क्रीन पर जलता खतरे का संकेत। लेकिन इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाता, आसमान में गरजता हुआ MiG-21 सीधा उसके सामने आ गया। तेज रफ्तार में गुजरता हुआ वो उसके ऊपर से निकल गया। ये हमला नहीं था, बल्कि ये एक झटका था। पाकिस्तानी पायलट को इस स्थिति का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जिस विमान को वह अब तक खतरा ही नहीं मान रहा था, वही अचानक उसकी आंखों के सामने मौत बनकर आ चुका था। पहली क्रॉसिंग के साथ ही दोनों विमानों ने तेज ब्रेक टर्न लिया। उद्देश्य साफ था, दुश्मन के पीछे की स्थिति हासिल करना। अब स्थिति पूरी तरह पलट चुकी थी। जो F-16 कुछ समय पहले तक भारतीय सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वही अपनी जान बचा के भागने पर मजबूर हो चुका था। अब MiG-21 किसी भूत की तरह उसके पीछे लग चुके थे। एक शिकारी की तरह वो लगातार बेहतर पोजीशन पाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से नीचे से बाएं मोड़ पर दाएं टर्न में, हर उस एंगल से जहां से लॉक हासिल किया जा सके। F-16 के लिए यह स्थिति अब ज्यादा देर तक खींच पाना मुश्किल होता जा रहा था। वो भाग तो रहा था, लेकिन पूरी आजादी के साथ नहीं। भारी पेलोड और लगे हुए हथियार उसकी रफ्तार पर बोझ बन चुके थे। जिस गति की उसे बच निकलने के लिए जरूरत थी, वह उसे मिल नहीं पा रही थी। जबकि पीछे MiG-21 हल्का था, तेज था और लगातार दबाव बढ़ा रहा था। अब आसमान में संतुलन साफ बदल चुका था। शिकार भाग रहा था और शिकारी हर सेकंड और करीब आता जा रहा था। आखिरकार MiG-21 को वह मौका मिल ही गया। कॉकपिट में फायरिंग विंडो खुल चुकी थी। विंग कमांडर अभिनंदन ने की Vympel R-73 मिसाइल लॉन्च कर दी, लेकिन F-16 के पायलट ने तुरंत फ्लेयर छोड़ दिए।
तेज रोशनी और गर्मी के जाल में मिसाइल को भ्रमित किया और F-16 इस हमले से बाल बाल बचा। कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स के पास अपना पेलोड गिराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपना पेलोड जंगलों में ही गिरा दिया ताकि विमान को रफ्तार मिल सके। काउंट ऑफ 3 पुश एंड ब्रेक लेफ्ट 1 2 3 ब्रेक। लेकिन MiG-21 की रफ्तार के सामने पाकिस्तानी पायलटों की यह तरकीब भी ज्यादा फायदेमंद नहीं रही। सही पोजीशन मिलते ही एक बार फिर अभिनंदन ने F-16 को दोबारा लॉक किया और इस बार लॉक हार्ड था, मतलब अब बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ अभिनंदन का MiG-21 भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार की पकड़ में आ चुका था। शिकारी ने शिकार को लॉक कर लिया था, लेकिन वो खुद भी लॉक था। अब इस मोड़ पर यू टर्न की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, कुछ ही सेकंड में फैसला लेना था। उसी पल पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने भी MiG-21 पर मिसाइल लॉन्च कर दी। इतिहास बन चुका था। एक अत्याधुनिक F-16 को पुराने MiG-21 ने शॉट डाउन कर दिया था, लेकिन वीरता बलिदान मांगती है। ठीक उसी पल दुश्मन की मिसाइल MiG-21 से टकराई और विमान क्रैश हो गया। MiG-21 आग की लपटों में था। अभिनंदन ने आखिरी पल में इजेक्शन हैंडल खींचा। जोरदार धमाके के साथ वह आसमान में उछले और कुछ ही सेकंड बाद पैराशूट खुल गया। तेज रफ्तार हवा, ऊंचाई और असंतुलन के कारण उनकी लैंडिंग बेहद कठोर रही। शरीर जोर से जमीन से टकराया, लेकिन होश कायम था। वो पाकिस्तान सीमा के भीतर दुश्मन की धरती पर गिर चुके थे। कुछ ही देर में स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और फिर पाकिस्तानी सैनिक उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक नया मोर्चा, आसमान का नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति और प्रचार तंत्र का। पाकिस्तान इस घटना को अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश करता है। वीडियो जारी किए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं और दुनिया के सामने एक अलग कहानी गढ़ने का प्रयास किया जाता है। उधर भारत साफ शब्दों में संदेश देता है कि यह मामला केवल एक पायलट का नहीं बल्कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक युद्धबंदी के अधिकार और देश की सैन्य गरिमा से जुड़ा विषय है। भारत चेतावनी देता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा पर हालात तेजी से बदलते हैं। भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर आ जाती है। वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों मोर्चों पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू हो जाती है। दुनिया भर में हलचल मच जाती है। पाकिस्तान के ऊपर भयंकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन चुका था और इसी बीच पाकिस्तान की संसद में एक बयान बाद में सामने आता है। विपक्षी नेता अयाज सादिक बताते हैं कि एक उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, खुदा के लिए उस पायलट को छोड़ दीजिए, नहीं तो भारत आज रात हमला कर सकता है। उस वक्त उनके अनुसार पाकिस्तानी सेना प्रमुख की टांगें कांप रही थीं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा। दबाव सिर्फ सीमा पर नहीं था, दबाव अंदर भी था और बाहर भी। करीब 60 घंटे की हिरासत के बाद और युद्ध की आशंका के बीच पाकिस्तान पीछे हटने को मजबूर होता है। 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने की घोषणा होती है। जब वो अटारी बॉर्डर से भारत लौटते हैं तो ये सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं होती, ये भारत के आत्मसम्मान, संयम और दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत बन जाती है। और इसी के साथ ये कहानी केवल युद्ध की नहीं बल्कि साहस, कर्तव्य और राष्ट्र के सम्मान की कहानी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा प्रोत्साहन है।